नमो वज्झायालं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमलोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमोसुय केवली भणिदम। बड़ा रोमांचक प्रसंग है ये। जैसा कि जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो जो उसकी प्रस्तावना में बात कही गई वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। हम पूज्य गुरुदेव श्री के संपर्क में जब आए, आज से लगभग 54-55 साल हो गए, तो वास्तव में मुमुक्षु समाज में गिने चुने 10-15 विद्वान ही थे, और जो विद्वान थे वे ऐसे कोई 5 साल पढ़ने वाले नहीं थे। गुरुदेव के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए सोनगढ़ में जो शिविर लगते थे, तो 20 दिन के शिविर लगते थे, और उससे उन्हें स्वाध्याय की रुचि हो जाती थी। और स्वाध्यायी विद्वान थे हमारे पंडित ज्ञानचंद जी, और समझ लीजिए बाबू भाई, खेमचंद भाई, जो मूर्धन्य विद्वान थे उस समय, गुरुदेव के दरबार के नवरत्न कहे जाते थे। ऐसे लोग थे, और खींचतान मची रहती थी कि ये कहाँ जाएं, कौन बुलाए, क्या करे, कि मतलब बहुत कमी थी, मांग बहुत ज़्यादा थी। दादा ने ये देखा कि कुछ हम जैसे युवा लोग भी आगे आए, लेकिन संतुलित जो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए उसकी कमी देखी गई, और उसके कारण ही समाज में बहुत विषमता और समझ लीजिए असहज वातावरण हो गया। तब दादा के दिमाग में आया कि ऐसा अपन एक योजना बनाएं कि जिससे युवाओं को इसमें आगे लाएं और वो व्यवस्थित अध्ययन करें आगम का, अध्यात्म का, नए विवक्षा का, और उसके फिर संतुलित प्रतिपादन करें। दादा ने ये महान काम 3 तरीकों से किया। एक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, महाविद्यालय के माध्यम से, और आत्मधर्म के संपादकीयों के माध्यम से। उसका ये परिणाम हुआ कि 10-15 सालों में ही समाज का वातावरण इतना निर्मल हो गया, और जो तात्विक चर्चाएं मतभेद की थी वे तो लगभग समाप्त जैसी हो गई। व्यक्तिगत बातें होती रहीं, वो अलग बात है। तो उन्होंने भी सपना, बाबू भाई कहते थे कि एक भी विद्यार्थी को यदि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो हमारे करोड़ों रुपयों का ये खर्चा है, ये सब वो वसूल हो जाए। तो तत्वज्ञान को आगामी पीढ़ी तक देने की जो एक अदम्य भावना थी, उससे बाबू भाई, पाटनी जी और लालचंद भाई, दादा, इन सब की जो एक टीम थी, उन लोगों ने ये सपना देखा था। मैंने बाबू भाई को ये कहते हुए सुना है, अब हर साल समाज को 15 विद्वान देंगे हम। उस समय कोटा 15 विद्यार्थियों का था। अब हम हर साल समाज को 15 विद्वान देंगे 5 साल 4 साल बाद। और आज आप समझ लीजिए हम 200 और 250 और 400 विद्वानों की कल्पनाएं करते हैं कि जो हर साल निकलेंगे, तो ये इतना बड़ा वट वृक्ष हो जाएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं थी। दूसरी बात, वास्तव में एक वात्सल्य अंग का एक बहुत बढ़िया प्रस्तुति है ये कार्यक्रम। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे।
और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व में ये बात समाई थी। वो जिन लोगों को बारे में उन्हें समाचार मिलते थे कि ये समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दादा अपने शिष्यों की प्रशंसा यदि किसी गुरु से सुनी हो तो हमें गुरुदेव से सुनने मिलती। दादा की, पंडित ज्ञानचंद जी की, बाबू भाई की, यहाँ तक कि विदिशा के शिखर चंद जी की, लालजी राम जी की, इन लोगों के भी नाम गुरुदेव लिया करते थे। तो इतने महान गुरु जब अपने शिष्यों की प्रशंसा करते हैं और खुश होते हैं तो कैसे उन्हें कैसी पुण्य प्रकृति बंधती होंगी, कैसे परिणाम होते होंगे। तो हमें भी वही अनुभूति होती है जब हम ये मनीष जी को देखते हैं अपने साथ में, वीर सागर को देखते। आज हमने सोनू का प्रवचन सुना, वहाँ पे सोनू का प्रवचन यूट्यूब पर सुना बाद में। 38-39 गाथाएँ और असद्भुत पर्यायें भी ज्ञान में प्रत्यक्षवत विद्यमान हैं। आज ये युवा ऐसी ऐसी गंभीर बातें जो 50 साल पहले विद्वानों की चर्चा के विषय नहीं बनते थे, वो आज ऐसी आम सभाओं में और इतना जैन दर्शन का गंभीर तत्व परोस रहे हैं। ऐसी कम से कम बहुत सारी प्रतिभाएं। अभी देवलाली में प्रोग्राम हुआ बाल शिविर का उसमें पूना से एक विद्यार्थी आया, अपने यहाँ जैन पथ में था, जितेंद्र राठी। एक प्रवचन वो अपने बच्चों को लेके आया था, उसको निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन अपने बच्चों को लेके आया। एक प्रवचन उसका कराया। हमारे ट्रस्टी इतने खुश हो गए कि अभी आगे के प्रवचन आपको ही करना है, और फिर उन्हें तो जो पसंद आ जाए तो बम्बई आओ। समझ में आया ना। इसी तरह से वो मलाड में विवेक, यद्यपि वो शास्त्री नहीं है, उसका एक प्रवचन हुआ, मैं गदगद हो गया। क्या बहुत शांति से तत्व की, अध्यात्म की बात, और बिल्कुल धारावाही आनंद और अच्छी गहरी चर्चा। उदयपुर मैंने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि तुम आगे मेरे से मिलो। मिला तो सब हाल चाल पूछे। बोले मैंने तो आपसे बहुत सीखा है, मुझे पता नहीं है कौन कौन मेरे से सीखा है, लेकिन बहुत रोम रोम पुलकित हो जाए ऐसा अनुभव होता है जब हमारे प्रतिभाशाली लोग आगे निकलते हैं। महाविद्यालय की सफलता का, सार्थकता का इससे बड़ा वो क्या प्रमाण हो सकता है कि अभिनंदन जी ने अपने भांजे को बुलाया। मतलब जिसके रिश्तेदारी में, जिसके पुत्र में अब तो पोतों का नंबर आ गया है, तीसरी पीढ़ी के लोग महाविद्यालय में आएंगे, तो जितना कहा जाए उतना कम है और बड़ा उज्जवल भविष्य दिखता है। मैं तो इन सब अपने साथियों से कहता हूँ कि 3 साल बाद ही अपने को 77 में हुआ था ना, तो जुलाई 87 में 50 साल पूरे होने वाले। महाविद्यालय की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए जैसे गुरुदेव का समय सार प्राप्ति महोत्सव 100 साल का अपन ने मनाया था, उसी उत्साह से, उसी समझ लो ऊर्जा पूर्वक अच्छे कार्यक्रम होवे, वैसी योजना बनावें अभी से और स्वर्ण जयंती के मूड में आ जावें। पहला काम जो है वो तो बबलू जी ने चालू कर ही दिया है जो उसी की तैयारी है। जो 20-21 जुलाई को एक विद्यालय भवन जिसकी कमी बहुत महसूस होती थी, वो पूर्ति हो रही है, होगी, और युगों युगों तक। समय सीमा कहना कोई दुस्साहस होता है कि 100 साल तक, 1000 साल तक, पंचम काल के अंत तक, लेकिन बहुत लंबे काल तक जो है ये तत्व ज्ञान जीवित रहेगा और इन्हीं बादलों के माध्यम से ये वर्षा होती रहेगी। ये मेरी भावना है। बहुत मैं प्रसन्न हूँ और अच्छा किया आपने, दोपहर में मुझे आने की अनुकूलता नहीं थी इसलिए मेरे ही निमित्त से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी ये परिवर्तन किया है। अभी थोड़ा लगभग आधा घंटा अपन इस विषय की जो सवेरे छोड़ा था उसकी चर्चा करते। गाथा तो 14 प्रारंभ करना है, लेकिन उसके पहले की जो कथा अपन ने सुबह प्रारंभ की थी उसके आधार पर बात करेंगे। देखिए सुबह यहाँ बात छोड़ी थी एकत्व विभक्त आत्मा वो लोक में सर्वत्र सुंदर है। क्यों सुंदर है उसका प्रमाण सिद्ध भगवान है, ये सुबह कहा था।
क्योंकि वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, कभी बाहर निकलना चाहते नहीं है, निकलते नहीं, उपयोग भटकता नहीं, नहीं प्रज्ञा आवर्तन शेष, हुए सब आवागमन अशेष, अरे प्रभु चिर समाधि में लीन, एक में बसते आप अनेक। ऐसी जो उनकी दशा है वो आत्मा के सौंदर्य का प्रमाण देती है। ठीक है, आत्मा सुंदर है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो हमारी दशा हो रही है, देखो भैया, जैन शासन दो नयों के आधार पर ही खड़ा हुआ है। नयों के भेद प्रभेद तो बहुत हैं, लेकिन दो नयों के आधार पर जैन शासन खड़ा हुआ है। आगम शैली में कहा जाए तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, अध्यात्म शैली में कहा जाए तो निश्चय और व्यवहार नय। और नय की एकमात्र विशेषता ये है कि जो नय अपने विषय को ग्रहण करता है वो अन्य नयों के विषयों को निषेध नहीं करता। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुवंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय, ये पहले ही परिभाषा नए चक्र में दादा ने लिखी है। नयों की बात मैं क्यों ले आया बीच में, क्योंकि जो समय के दो भेद बताए हैं वो बिना नए विवक्षा के हम समझे नहीं सकते। एक तरफ कहते कि आत्मा, भगवान आत्मा एकत्व विभक्त है, परम सुंदर है फिर कहते बंध की कथा मत करो, तो बंधन होगा तब तो उसकी कथा का निषेध कर रहे हैं। ये बंध की कथा के बारे में एक बड़ी मार्मिक रोचक बात है। देखो, जब बंध की कथा मात्र से विसंवाद होता है तो बंध कितना दुखदाई होगा। बचपन में बहुत पहले किसी फिल्म में एक गाना सुना था, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। और उसको भी चर्चा से तकलीफ थी समझ में आया ना, उसे भी चर्चा से तकलीफ थी। ये चर्चा क्यों आई, तो क्यों आई भैया, अनादि से है सो है। अब क्यों आई, कैसे मिटे, क्यों की चर्चा छोड़ो, कैसे मिटे इसकी बात करो। इसके लिए थोड़ी भूमिका आचार्य देव ने चौथी गाथा में बनाई। इसमें वो गाथा आ गई सामने, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। देखो आचार्यों की, कहते ना कितने जल्दी उनकी विवक्षाएं बदलती हैं। खुद ही के आए हैं कि बंधन की कथा विसंवाद उत्पन्न करने वाली है, और जीव ने अनादि से उसी का परिचय किया है, ये बताने वाले हैं। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। सरल है विषय, इस गाथा का विषय सबसे सरल है। क्या है अपन सब ने अनादि से काम भोग बंधन की कथा सुनी है, न केवल सुनी है बल्कि उसे पहचाना है, परिचय किया है, मतलब गहराई से उसका परिचय हुआ है और अनुभव भी किया है। उसी का नतीजा है 4 गति 84 लाख में जो भ्रमण हो रहा है वो उसी का नतीजा है। लेकिन अब आचार्य देव चाहते हैं कि जो पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, जो चीज जीव को अनादि से जिसने सुना नहीं है, परिचय नहीं किया, अनुभव करने की बात तो बहुत दूर रही, ऐसी कथा ये बात मैं सुनाना चाहता हूँ। देखो भैया, आज हमारे पास सैकड़ों ग्रंथ उपलब्ध हैं, और जैसा कि इतिहासकार कहते हैं इसके पहले 60 खंडागम लिखा जा चुका था, और 60 खंडागम की समय सार की टीका के पहले धवला टीका 60 खंडागम की झबल देवल ये लिखे जा चुके थे। तो टीकाकारों के सामने भी वही चीज थी और ग्रंथकार के सामने भी वही परिस्थिति थी। आचार्य कुंद ने सोचा कि जब जैन धर्म का जो
जो समझ लो दार्शनिक पक्ष है और व्यवहारने की प्रधानता वाला पक्ष है, जो मैंने तो षटखंडागम का एक संक्षेप में लघु विधान भी लिखा है, उसमें उसका थोड़ा वर्णन भी है। वो विषय तो लिखित में आ गया, लेकिन जो मोक्ष मार्ग का मूल तत्व है, भेद विज्ञान जो मोक्ष मार्ग का मूल तत्व है, जो शुद्धात्म तत्व है, जिसके अवलंबन से जीव मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में प्रवेश करता है, यद्यपि वो बात परंपरा से तो चली आई है, नहीं आई होती तो कुंद कुंदाचार्य को कैसे मालूम पड़ती, लेकिन जो लिखित चीज होने का युग आ गया था, वहाँ तक तो समझ लो 588 बरस जो भी कहते हैं, इसके जानकार तो हमारे मरीज जी हैं। श्रुतावतार उनका एक बहुत बढ़िया विषय है। पूरी श्रुत परंपरा, कौन आचार्य कब हुए, उनने कौन से ग्रंथ लिखे, वो सब उनके कंठ में हैं, हृदय में भी हैं, वाणी में भी कभी कभी आते हैं। हम बड़े आनंदित होते हैं। तो कुंद कुंदाचार्य ने उन तक लिखित परंपरा नहीं थी। सबसे पहले षटखंडागम लिखे गए, बाद में जब उनने सोचा कि वो मामला तो आ गया, लेकिन व्यवहार के द्वारा परमार्थ को जिसके लिए व्यवहार है, वो बात अभी नहीं आई। तो उनके मन में ये पहला संकल्प जागा कि मैं भव्य जीवों को एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहूँ। इसकी जो टीका अमृतचंद्र ने की है, उसमें एक बहुत समझ लो दुर्दशा हमारी जो है उसका वर्णन किया है। वो शब्द मैं पढ़ना चाहता हूँ। संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव और भाव रूप अनंत पंच परावर्तन से भ्रमण को प्राप्त अपने एक छत्र राज्य से समस्त विश्व को वशीभूत करने वाला कौन? महामोह रूपी भूत। ये भूत शब्द जो है, इसमें अमृतचंद्र आचार्य ने स्वयं लिखा। वैसे तो मोह के लिए दो उपमाएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक मोह का नशा, मोह महामद पियो अनादि, और दूसरे मोहांधकार। दीप चढ़ाते हैं तो मोहांधकार विनाश नाय, तो वो तो प्रचलित है। तो मोह के लिए अंधेरा और नशा, ये दो उपमाएं प्रचलित हैं। लेकिन इसमें तो आचार्य देव ने गजब कर दिया कि महामोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति जोतता है। आप समझ लीजिए, हमने देखा है हमारी दुकान पे, जब शहर से हमारे एरिया में जहाँ हम थे 10 किलोमीटर दूर, तो बैलगाड़ियों पे सामान आया करता था, गेहूँ चावल शक्कर इत्यादि। तो वो बैलगाड़ी वाला क्या करता था कि वो कहते थे बैल को ढील दिया, मैंने उसे गाड़ी से अलग कर दिया, चारा वारा उसके सामने डाल दिया, तो वो अपने चारा चलने लगा। और उन्होंने जिस दुकान पे जितना सामान देना है वो उन्होंने वहाँ सप्लाई किया। 15-20 मिनट बाद अब आगे बढ़ना है। वो संगी पंचेंद्री प्राणी वो इतना अभ्यस्त हो गया भार ढोने में को अपनी गर्दन ऐसी झुका करके खुद ही जो उसके वो जो लकड़ी जिसको जुआ कहते हैं बैलगाड़ी का, उसमें अपने को एडजस्ट करता था। मतलब गुलामी इतनी पसंद आ गई जीव को। अब प्रकरण दूसरा है लेकिन समझने लायक है। कभी कभी लोग कहते हैं इससे अच्छा तो अंग्रेजी राज्य था। मुन्ना भाई ने देखा है अंग्रेजी राज्य। आप गुलाम देश में पैदा हुए हो, हम आजाद देश में पैदा हुए। पहले आजादी आई, बाद में हम पधारे इस भरत क्षेत्र में। तो मुझे उन लोगों पे बड़ा आश्चर्य होता है। अगर जिसे अंग्रेजी राज्य अच्छा लगता होवे वो शहीद पिक्चर देखे जरूर। आपको कैसा पंडित है ये? हैं? साहब को घोड़े पे चढ़ना है तो काला आदमी झुकेगा, कुर्सी बनेगा, उसकी पीठ पे गोरा साहब सूट बूट पहने हुए वो उसकी पीठ पे चढ़ के घोड़े पे चढ़ेगा। और दुर्भाग्य ये कि 200 बरस हो गए उस गुलामी को, तब लोगों को समझ में नहीं आया कि स्वराज मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। यानी देखो आप, गुलामी की सोने की रोटी भी
लेने लायक नहीं होती, वो भी कष्टदायक होती है। और आज़ादी की रूखी सूखी रोटी भी आनंददायक होती है। जिनने गुलामी देखी है वो जानते हैं कि वो कितनी कष्टदायक है। ये तो एक प्रसंग आ गया, इसलिए मैंने कहा, वो तो 200 साल की गुलामी की मानसिकता अभी भी बैठी हुई, अभी भी अंग्रेजी राज के हजारों कानून और देश में वैसा वातावरण, वैसी शिक्षा प्रणाली वो अभी भी चल रही है। तो हम आज़ाद तो हो गए, ये मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए। सोचिए, वो तो 200 साल की गुलामी थी और ये तो अनादिकाल की गुलामी है। हमें तो इससे मुक्त होना है। सबसे आज़ाद होने के पहले वो आज़ादी की बात तो दूसरी है, उसमें भी एक मर्म है। जिनने आज़ादी के बारे में सोचा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आज़ाद होना है, उनने कहा कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम कौन? हम तो हैं ही, तुमने जबरदस्ती हमको गुलाम बना रखा है और मोह के कारण हमने अपने को गुलाम समझ रखा है। तो वहाँ भी वही बात थी, यहाँ भी जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, अब सुमत जी भाई साहब कह रहे थे, बड़ा प्रेरक वो वाक्य था पंडित साहब का, उन्होंने सुनाया, हे भगवान, ऐसा कह के भगवान के सामने क्यों हाथ पसारते हो, हूँ भगवान ऐसा बोलो। और मैं तो कहता हूँ आप सवेरे रोज आना, आधा घंटे जो गुरुदेव का प्रवचन आता है अनंत चैनल पे, फिर वो उसमें भी आ जाता है, गर्जतो गायक के नाम से जो यूट्यूब चैनल है। शुरुआत यहाँ से होती हर प्रवचन की, भले आधा घंटे का होवे, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। और पूरा वीडियो दिखा, आपने देखा मुन्ना भाई, पूरा वीडियो दिखाते हैं। पहले तो वो गुरुदेव बोलते हुए दिखाते थे और सभा को दिखाते थे, फिर उनने दूसरा उसमें परिवर्तन किया, एक रेखा चित्र आचार्य का बनाया। वो विदेश क्षेत्र जा रहे हैं, तो वहाँ वाणी सुनने खड़े हुए हैं, फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं, फिर बाद में वो गुरुदेव का जो वाक्य है वो बोलते, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निश्चित कर। पहले मानसिक रूप से हम आज़ाद होंगे, तब जीवन में आज़ादी आएगी। जैसे अपन कहते दृष्टि मोक्ष पहले होगा, फिर बाद में मोह मुक्त होंगे और फिर जीवन मुक्त होंगे। तो ये भूत की बात इसमें रही, महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति वहन कराता है, जोतता है और अत्यंत वेगवान तृष्णा रूपी रोग के दाह से संतप्त और आकुलित होकर जिस प्रकार मृग जल के वशीभूत होकर जंगल में भटकता है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों से घिरा हुआ या विषयों को घेर रखा है जिसने, ऐसा ये जीव लोक। वो बैल कौन है? भूत तो मोह है, बैल कौन है? अज्ञानी जीव, हम और आप। जब तक अज्ञान दशा है तब तक वो जीव है, वो जीव के ऊपर भूत चढ़ा है। एक दो प्रसंग तो भूत के हमने भी प्रत्यक्ष देखे हैं। अब जहाँ हम जबलपुर में रहते थे, वहाँ इस पड़ोस में भी स्थापना थी और इस पड़ोस में भी स्थापना थी। और एक मज़ेदार रोचक प्रसंग है, हमारे ताऊ जी स्वाध्यायी थे, मोराजी विद्यालय में पढ़े थे, तो वो इसमें बिल्कुल अंधविश्वास में बात नहीं करते थे। देखो, अंधविश्वास नहीं, भूत तो होते हैं, लेकिन भूत हमारा बिगाड़ सकते हैं, वो इसको नहीं मानते थे। तो एक बार पड़ोस में कोई प्रसंग बना तो वो मंत्र तंत्र वाला आया और उसने मेरे घर में समझो वो पड़ोस की लड़की थी, उसके ऊपर बुलाया और कहा कि बोतल में बंद कर तमाशा किया। तो हमारे ताऊ जी से बोला, सेठ जी तुम्हारे कुएं में भी वो रहता है, तो आपको भी मंत्र से अपना घर किलवा लेना चाहिए, कीलित करा लेना चाहिए। कीलित का उदाहरण इसमें आया है, कीलित सर्प की भांति, तो कीलित करा लेना चाहिए। हमारे ताऊ जी इतने दृढ़ श्रद्धानी थे, बोले जिस दिन वो हमारी बाल्टी पकड़ेगा उस दिन निपटेंगे उससे, हमें कोई तकलीफ नहीं, उसका रहना रहा है, बेचारा कहाँ जाएगा। समझ में आया ना? तो जो भूत से डरे, भूत उसे डराता है। अभी इसका दूसरा पक्ष सुनने लायक है, फिर से सुनिए। जो भूत से डरे
वो उसे डराता है। जो नहीं डरता भूत उससे डरता है। जो अपने को मोही माने, मोह उसे बैल बना करके भार बहन कराता है। और जिसने कह दिया कि ये सदगुरु कहे भव्य जीवन सो तोरो तुरत मोह की जेल, अभी आया था ना, है इनते नाई हमारो मेल, ये जड़ प्रगट गोपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। जिसने मोह को झटक दिया कि मेरे में है ही नहीं, मैं तो वो तत्व हूं जिसे आज तक मोह ने छुआ भी नहीं है। अब मोह उससे डरेगा नहीं, बल्कि डर के भाग जाएगा। तो चौथी गाथा में आचार्य देव ने जो जिन्हें एकत्व भक्त आत्मा सुनने नहीं मिला उनकी क्या दशा है ये बताई। और पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा की। 5 गाथाओं तक समय सार की आधारशिला या फाउंडेशन जिसको अपन कहते हैं प्लिंथ आती, और उद्घाटन समय सार का 6वीं गाथा से होता है। लगभग समय हो गया। 5वीं और 6वीं गाथा की बात आगे यथा समय चलेगी। अभी यहीं विराम लेते। जय जिनेन्द्र। हेलो, निजात्म तत्व की बात आज तक हमने न सुनी है न परिचय किया है।